आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू के नाम दर्ज है ये रिकॉर्ड। ऐसा कारनामा करने वाली पहली महिला राज्यपाल। तमाम सियासी अटकलों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया है। हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने फैसले से सबको चौंकाया है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती है तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होगी। वह पहली उड़िया नेता है। वे देश की पहली आदिवासी राज्यपाल बनाई गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि पहली बार किसी महिला आदिवासी प्रत्याशी को वरीयता दी गई है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को एनडीए के उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिहाड़ी मजदूर का बेटा अंकित मैट्रिक में बोकारो का बना थर्ड टॉपर। आईएएस बनना है सपना। झारखंड में मंगलवार को मैट्रिक इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट जारी हुआ। मैट्रिक परीक्षा में बोकारो जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय पन्नू के छात्र अंकित कुमार ने जिले में संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अंकित ने 96.20% अंक प्राप्त किया है। वो आईएएस बनना चाहता है और इस साल इस लक्ष्य को भेदने के लिए वह जी जान से मेहनत करेगा। अंकित कुमार के पिता अशोक प्रजापति दिहाड़ी मजदूर हैं और रोजगार को लेकर विशाखापट्टनम में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल की नकेल कस रही हेमंत सोरेन सरकार। आईएएस मैडम से 15 दिन में मांगा ये जवाब। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में जेल भेजी गई झारखंड की पूर्व खान सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब हेमंत सोरेन सरकार ने भी पूजा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पलामू में कठौतिया कोल माइंस आवंटन घोटाले में कार्मिक विभाग ने जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। इसके साथ पूजा सिंघल के खिलाफ इस मामले में विभाग की कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार इस प्रकरण में पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। ज्ञात हो कि 2015 में पलामू के कठौतिया कोल माइंस के लिए 82.76 एकड़ जंगल झाड़ की जमीन को गैर मजरूआ भूमि बताकर उषा मार्टिन को नियम विरुद्ध आवंटित कर दिया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन को लपेटा। कपिल सिब्बल को एक सुनवाई के दे रहे 22 लाख। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बेहद आक्रामक अंदाज में हमला बोल रहे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर फिर से खलबली मचा दी है। एक बार उन्होंने हेमंत सोरेन को निशाने पर लेते हुए कहा है कि झारखंड सरकार कपिल सिब्बल को हर एक सुनवाई के लिए 22 लाख रुपए क्यों दे रही है, जनता का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। निशिकांत दुबे ने ट्वीट में लिखा, झारखंड की जनता का पैसा सोरेन परिवार दलालों भ्रष्टाचारी व बिचौलियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में केवल वकीलों को झारखंड सरकार प्रत्येक दिन 50 लाख से ज्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे हेमंत सोरेन खदान लीज मामला और हेमंत सोरेन सेल कंपनी मामला का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार हेमंत सोरेन को बचाने के लिए अदालत की सुनवाई में एक दिन में 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। महंगे वकीलों की फीस पर सवाल उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि झारखंड की जनता का पैसा सोरेन परिवार भ्रष्टाचारी दलालों आदि को बचाने में खर्च किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 29 जून को साहिबगंज में सीएम हेमंत और कृषि मंत्री करेंगे डेयरी प्लांट का उद्घाटन। झारखंड के साहिबगंज में डेयरी प्लांट का उद्घाटन 29 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के हाथों से किया जाएगा। इसे लेकर डेयरी प्लांट में तैयारियां भी लगातार चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर डेयरी प्लांट जाकर तैयारियों की जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। किसानों के द्वारा भारी मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है, लेकिन दूध का सही उत्पाद और उपयोग नहीं होने की वजह से इन किसानों को दूध की सही कीमत और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। साहिबगंज में दूध उत्पादक की संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को साहिबगंज आगमन के दौरान इस डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी थी, जो पिछले 2 वर्षों से बनकर तैयार थी, लेकिन कोरोना काल के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पा रही थी। इस बीच डेयरी प्लांट के प्रबंधन द्वारा प्लांट के कुछ प्रोजेक्ट की भी जाँच की गयी थी। साहिबगंज में इस प्लांट के बनने से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी हुई है। वहीं किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने छात्रों को दी शुभकामना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम किया जारी। झारखंड के परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 12वीं साइंस विषय का परिणाम भी जारी किया गया है। कला और कॉमर्स विषय का परिणाम कुछ दिन बाद जारी होने की उम्मीद जताई गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया। इसमें मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट शामिल है। आपको बता दें कि मैट्रिक में 4 लाख छात्रों ने
परीक्षा दी थी। मैट्रिक में 95.5% छात्र सफलता पाई है। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल कार्यालय से ऑनलाइन इस परीक्षा परिणाम को जारी किया। उन्होंने समय पर परीक्षा परिणाम जारी किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्रावणी मेला से पहले नई ट्रेन का मिलेगा तोहफा। बढ़ेगा सुल्तानगंज से देवघर जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज। 2 वर्षों के लंबे समय के बाद इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। श्रावणी मेले में कांवरियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भी इस बार पुख्ता तैयारी की है। जमालपुर से भागलपुर बांका के रास्ते सीधी ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। ट्रेन चलने से बाबा धाम जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। अभी जमालपुर से एक भी ट्रेन बाबा धाम के लिए नहीं है। DRM यतेंद्र कुमार ने बताया कि जमालपुर देवघर के बीच ट्रेन चलने की योजना है। सुल्तानगंज से देवघर के बीच चल रही ट्रेन का विस्तार जमालपुर से करने की तैयारी है। उम्मीद है कि 14 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेला से पहले नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से बंगाल जा रही स्कॉर्पियो धनबाद में दुर्घटनाग्रस्त, मौके पर 3 की मौत। धनबाद जिले में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। ताजा मामला जिले से होकर गुजरने वाली दिल्ली कोलकाता हाईवे NH2 पर मंगलवार की सुबह का है। बिहार से बंगाल जा रही स्कॉर्पियो ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। इस दुर्घटना में घायल हुए तीनों लोगों को SNMMCH अस्पताल में लाया गया। इनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत कैबिनेट की बैठक, 43 प्रस्ताव पारित, ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, हफीजुल हसन, बन्ना गुप्ता, बादल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी नहीं मिली। आदर्श आचार संहिता के कारण इन फैसलों की ब्रीफिंग नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस बैठक में पुलिस नियुक्ति नियमावली में बदलाव सहित विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पुलिस बहाली में अब दौड़ होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। कचहरी चौक से कंटा टोली तक 4 लेन सड़क की मंजूरी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंजेक्शन देकर पत्नी ने काटा पति का प्राइवेट पार्ट, प्रेमी के बहकावे में आकर उठाया जानलेवा कदम। पहले इंजेक्शन लगाया, उसके बाद ब्लेड से पति के प्राइवेट पार्ट को काट डाला। यह सारा कुछ उसने अपने प्रेमी के बहकावे में किया। पूरे मामले में पुलिस द्वारा आरोपी पत्नी गिरफ्तार कर ली गई है। प्राइवेट पार्ट काटे गए पति सूरज भुइयां का इलाज MMCH में चल रहा है। सूरज भुइयां पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र के नावाडी का रहने वाला है। सूरज भुइयां छत्तीसगढ़ में एक शादी समारोह से भाग लेकर वापस लौटा था और घर के आंगन में सो रहा था। इसी क्रम में उसका प्राइवेट पार्ट काटा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिता को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले जयंत सिन्हा, देखते हैं क्या होता है। पूरे देश भर में हजारीबाग की पहचान में राजनीतिक दृष्टिकोण भी रहा है। इस जिले ने देश को वित्त और विदेश मंत्री के रूप में यशवंत सिन्हा को दिया है। हजारीबाग के चौक चौराहे से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले यशवंत सिन्हा भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहने के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री रह चुके हैं। आज जब विपक्ष की ओर से संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना गया तो लोगों में खुशी का माहौल है। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा अपने पिता की उम्मीदवारी के सवाल पर कुछ कहने से बचते दिखे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि देखते हैं आगे क्या होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में हथियारों के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने का बना रहे थे प्लान। झारखंड के खुट्टी जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 हार्डकोर नक्सलियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 2 पिस्टल और कारतूस सहित कई कागजात बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों में ललित टोपनो, अल्बर्ट टोपनो और नीरज लुगुन शामिल है। ये तीनों खुट्टी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड ने जारी किया परिणाम। 10वीं में 92.19 और 12वीं में 92.25% स्टूडेंट हुए पास। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नतीजों की घोषणा की। 10वीं में 92.19% और 12वीं में 92.25% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया है वह आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजों की जाँच कर सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, 27 महीने बाद खत्म हुआ कोरोना प्रतिबंध, रथ यात्रा और श्रावणी मेले को मिली हरी झंडी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। बीते 50 दिनों में पहली बार संक्रमितों की संख्या 100 के ऊपर पहुंच चुकी है। कोविड संक्रमण के सबसे ज्यादा 63 एक्टिव केस रांची में है। इस बीच झारखंड सरकार ने 27 महीने बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों को सशर्त अनुमति दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के बाद अब राज्य में मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हो सकेगा, जुलूस भी निकाले जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और मेले के साथ श्रावणी मेला का भी आयोजन हो सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने किया योगाभ्यास, कहा पूरे विश्व ने हमारी योग पद्धति को अपनाया, यह गर्व की बात। राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को योग दिवस के मौके पर कहा कि पूरे विश्व ने हमारे योग पद्धति को अपनाया है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। वे राजभवन में पतंजलि योगपीठ रांची के सहयोग से आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। मौके पर अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में प्रस्ताव रखा तो 150 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। योग से विभिन्न रोगों का निदान हो सकता है।